अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्तान की उस सनत के हवाले से जो सनत एक बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी, चाहे वो पावरलूम इंडस्ट्री हो और चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद मुल्तान के अंदर इस वक्त पावर लूम्स लगी हुई हैं और 10,000 से ज़ायद ये फैक्ट्रियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये फैक्ट्रियाँ बंद हैं, यानी कि लोगों का जो रोज़गार है वो इस वक्त बंद हुआ है। चाहे वो पावर लूम्स मालिकान हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, सब के सब इस वक्त फाकों के जो बादल हैं उनके घरों पर उनके ऊपर मंडला रहे हैं और वो ख़ुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि मज़दूर तबका ऐसा तबका है जिसका रोज़गार चलता रहे, उसके घर का गुज़र बसर भी चलता रहता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ इस वक्त पावर लूम्स बंद होने से लॉकडाउन के बाद मज़दूर इस वक्त अफेक्ट हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पावर लूम मालिकान भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि जो मज़दूर है वो ना सिर्फ अपना रोज़गार नहीं कमा सक रहा, बल्कि कई ऐसे रोज़गार मज़दूर हैं जिनके रोज़गार के साथ उनके घर का गुज़र बसर ना सिर्फ चल रहा था, बल्कि मकान के जो किराए के मकान हैं उनके किराए तक उसने देने थे। और ये सारी सूरत हाल में दो तरह की मुश्किलात मज़दूरों को है। एक तो घर का राशन और घर का जो चूल्हा है वो कैसे चलाना है, और दूसरा बिजली के बिल, मकान का किराया और दीगर जो अखराजात हैं वो कैसे चलाने हैं। तो इन सारी सूरत हाल में ये मज़दूर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ अगर आ जाएँ तो इन्हीं पावर लूम्स में जो मालिकान हैं वो एक अरसे से इन पावर लूम्स को चला रहे थे और इस पावर लूम से अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी पाकिस्तान को मिल रहा था, क्योंकि इन पावर लूम से कपड़ा, बेडशीटें, चादरें, सूट, शर्टें, धागा तक बन के ना सिर्फ बाहर जाता था बल्कि मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। तो ये सनत बंद होने से बहुत सारे चैलेंजेस का ना सिर्फ मुल्क को इस वक्त मसला दरपेश है, बल्कि इसके साथ साथ जो मालिकान हैं उनको भी मसला दरपेश है जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है। लेकिन इससे बड़ा मसला जो आन पेश हुआ इन मालिकान को, फैक्ट्री ऑनर्स को, पावर लूम्स के जो ऑनर्स हैं उनको, वो ये था कि बिजली के बिल जब से ये पावर लूम्स बंद थी उससे पहले आते थे, और पावर लूम्स जब से बंद हुई तब फिर दोबारा बिजली के बिल इनको भेज दिए गए और बिजली के बिल लाखों रुपए में आ गए हैं इन पावर लूम्स के। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आकर मीटर रीडर ने रीडिंग नहीं की और पिछली रीडिंग के मुताबिक यहाँ पर बिल्स भेज दिए गए और बड़े बड़े बिल्स जो लाखों रुपए के बंद इस वक्त फैक्ट्रीज़ के भेजे गए हैं। अगर फैक्ट्रीज़ के मैं निशानदेही करूं तो ये भी एक फैक्ट्री है, पावर लूम है, जो कि बंद पड़ी है और इसके बाहर जो है एक बड़ी तादाद में लोग भी ठहरे हैं। हमने यहाँ पर आके सिर्फ लोगों से मसाइल पूछने की कोशिश की तो लोग अपने मसले लेकर, इस वक्त मेरे पीछे एक बड़ी तादाद में लोग ठहर गए हैं और हमने इनको कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ठहर कर, क्योंकि इनके मसाइल आप तक पहुँचाने, आला हुकाम तक पहुँचाने हैं। लेकिन इन लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? सब मेरी पावर लूम्स हैं। ठीक है, पावर लूम्स हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के बाद? इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि जिस दिन से ये कोरोना वायरस का मामला पाकिस्तान में आया है और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया था पंजाब हुकूमत की साथ मिलकर, तो उस वक्त से हमारी पावर लूमें बंद हैं बिल्कुल। और हमने शुरू में चलाने की कोशिश की थी, जो उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई थी उसके मुताबिक, लेकिन मुल्तान की पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया ने आके ज़बरदस्ती हमारे पावर लूम को ताले लगवा दिए। उसके बाद से लेके अभी तक हमारी पावर लूमें बिल्कुल बंद हैं। और दूसरा जो वापडा वालों ने हमारे साथ ये किया है कि जो उससे पिछले महीनों की हमारी रीडिंग थी उसकी एवरेज डाल के हमें बिल भेज दिए हैं। और तीसरी हमारे साथ ये मामला हुआ है कि जो हमारे जो कारीगर हैं, जो मज़दूर तबका है, वो 1 महीने से बिल्कुल बेकार बैठा हुआ है घरों में और वो हमारे ऊपर अब हमसे कह रहा है कि हमारी तरफ देख रहा है कि हम उनके लिए कोई राशन का और ज़रूरियात ज़िंदगी जो दूसरी हैं उनका हम इंतज़ाम करके दें। लेकिन हम अपनी जगह पे इसलिए मजबूर हैं कि जहाँ पे हम कपड़ा सेल करते हैं वो फैक्ट्रीज़ जो हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। उन्होंने हमें कहा है कि जी हम कपड़ा नहीं ख़रीद सकते आपसे, ना वो हमें कुछ दे रहे हैं, ना वो हमसे कोई परचेजिंग कर रहे हैं। और ये सारे मामला जो हैं वो जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियाँ उन्होंने बताई हैं, जो कि एहतियाती तदाबीर के नाम पर, उनकी वजह से ये सारा हमारा मसला हुआ पड़ा है।
हम लोग इस वक्त बहुत बुरे तरीके से जो है वो माली मुश्किलात का और मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। तो मजदूरों को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं? मजदूरों को हम 1 रुपया नहीं, हमारे पास खुद नहीं मजदूर है। होंगे इस इंडस्ट्री से जो इस वक्त लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं? हमारी इस इंडस्ट्री में तकरीबन ये कई लाख मजदूर हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। सब इस वक्त बेरोजगार हैं। बिल्कुल टोटल बेरोजगार है और 100% ये इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि मुश्त के हवाले से वो छोटे कर्जे देंगे बगैर सूद के, तो वो तो ऐलान अच्छा है ना, आप चला सकते हैं फिर। देखें जी, बात यह है कि इस गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां हैं ना वो सिर्फ ऐलानात की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन जब उनके अमली मामलात में जाएं तो इतनी ज़बरदस्त पेचीदगियां उन्होंने डाली हुई हैं कि एक आम आदमी जो है वो किसी सूरत भी उन पेचीदगियों को हल करके गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई कर्जा या कोई रिलीफ नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जी जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ उनके सब्ज़ बाग हैं जो गवर्नमेंट हमें दिखा रही है। और एक बात और बताऊं, ये जो इलाका है ये हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है। यहाँ से वो 2 दफ़ा MNA बन चुके हैं, लेकिन उनकी भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो भी जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के होके रह गए हैं और उनको भी इन सारी ये जो इंडस्ट्री है इसकी तमाम मुश्किलात का पता है उनको, लेकिन उन्होंने जो है वो बिल्कुल चुप साधी हुई है, आंखें बंद की हुई हैं और वो 1% भी इधर तवज्जो नहीं कर रहे। तो जुवेद अंसारी साहब हैं, छोटी सीट पे MP हैं, वो उनके तो कारोबार भी इससे मुंसलिक है, उन्हें तो सारी चीज़ों का पता होगा, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई? सर इनको बिल्कुल पता है और लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो किसी किस्म की भी जो है वो इनके लिए रिलीफ लेने के बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ताले लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल असल ताले मसला लगे- ये है, असल- ताले, और फिर उसके बाद बिजली के बिल भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल ताले लगे हुए हैं और बिजली के बिल जो इस दफ़ा आए हैं, हमें तो ये परेशानी हो रही है कि हम घर की कोई चीज़ बेच के फिर हम इसको पे कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम रिलीफ देंगे। वापडा वाले जो हैं वो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ नहीं मिला, बल्कि जी ये बिजली का बिल है, ये सर 88,905 रुपये का। ये बंद ये बंद फैक्ट्री का बिल है। ये बंद फैक्ट्री का इतना बड़ा ये भी बंद का बिल है और बिल्कुल पूरे 1 महीने से ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आप रीडिंग चेक कर लें, ठीक है, जो इन्होंने ये रीडिंग डाल के भेजी है और जो जेन्युइन रीडिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ये चैलेंज दरपेश है। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल के ऊपर लॉक्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और अपनी मर्जी से इन्होंने घर बैठे जो है वो रीडिंग डाली है वापडा वालों ने। और जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था रिलीफ देने का, वो बिल्कुल बातें थी, अमली तौर पे उसका कोई भी जो है वो रिलीफ हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये यूनिट कितने डाले हुए हैं इसमें? ये इन्होंने डाले हुए हैं सर 3592 यूनिट डाले हुए और हैं ये लॉक्ड भी लिखा हुआ और आगे लॉक्ड लिखा हुआ है। मीटर के ऊपर जो जेन्युइन रीडिंग है वो कुछ और है। तो ये बिल नहीं भरेंगे, ना भरें आप, क्या होता है? अगर हम नहीं बिल भरते तो वापडा वालों ने ऐलान करवा दिए हैं, उन्होंने टीमें भेज दी हैं कि अगर कोई सारफ बिल नहीं भरता तो उसका कनेक्शन काट दो। अच्छा, सख्ती भी हो रही है? जी सख्ती भी ठीक है, ये सारी सूरत हाल है और इसमें वाकई में जो आम बंदा है, जो फैक्ट्री ऑनर है, वो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल में इस चीज़ का आपके सामने रोना भी रोएगा और ये उसका जायज़ मुतालबा है कि एक फैक्ट्री बंद है, ऊपर से खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग इस वक्त परेशान हैं, कर्जा लेके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इस दौरान में बिजली के बिलों का जो ज़ख्मों पे नमक छिड़कना है वो कुछ मुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर देखा जा सकता था, रीडिंग ली जा सकती थी। अगर रीडिंग नहीं ली जा सकती थी तो कम से कम अगले महीने रीडिंग लेके दोबारा मीटर का बिल भेज देते, लेकिन सख्ती भी हो रही है और मीटर की जो गलत रीडिंग है उसके मुताबिक बिल भी लिया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे क्या मसाइल हैं पावर लूम्स इंडस्ट्री मुल्तान के हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं मुल्तान की सबसे बड़ी अहम इंडस्ट्री पावर लूम इंडस्ट्री की। और पावर लूम इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो कि इस वक्त बेरोज़गार हैं, मालिकान इस वक्त परेशान हैं। आपको ये भी बता दिया कि मालिकान की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं। कई ऐसे मालिकान हैं जिनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो किराए की जगहों पर बनी हुई हैं। एक तरफ किराए की मार और दूसरी तरफ मैप्को की जानिब से लाखों रुपए के बिल दोबारा भेज दिए गए। बंद फैक्ट्रीज़ को भी लाखों रुपए के जो बिल भेजे गए हैं वो बिल भी आपको हम दिखा रहे हैं। साथ के साथ कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई शक हो, क्योंकि ये बिल सामने है और ये फैक्ट्री के ताले सामने हैं। और अगर फैक्ट्रीज चलती भी हैं तो इसकी आवाज़ आती है और ऑब्वियसली इस आवाज़ के बाद
इंतज़ामिया हरकत में आती है और इसे बंद भी करवाया जा सकता है। इसके ऊपर जुर्माने भी आयद हो सकते हैं, यानी कि फैक्ट्रियां बंद हैं और उसके बिल लाखों रुपए के आ रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप भी फैक्ट्री वालेकुम ओनर अस्सलाम। हैं? जी फैक्ट्री ओनर है। क्या क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर इस वक्त तो हम बहुत परेशान। पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं, आप हमारी आवाज़ बने। हुक्मरान तो हमें दबा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये दब जाएं और मर जाएं। ये तो आपकी मेहरबानी, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो वोट भी तो दिए थे ना लोगों को, वो गलती हुई है, वोट दिए वही तो गलती की है। गलती तो हो गई, लेकिन उनको फ़ोन करें, उनसे रब्ता करें कि ये वो मामला सुनते ही नहीं है। ये शाह महमूद साहब का हल्का है, कुरैशी साहब का, कितना आ रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ तो बनते ही नहीं है वो। अल्लाह करे सुन लें। वज़ीर आज़म भी तो बड़ी ऑफर्स कर रहे हैं इस वक्त फैक्ट्री ओनर्स को कि हम आसान एक साथ पे कर्जे दे रहे हैं, शरह सूद कम कर दिया है, तो वो भी तो आपको रिलीफ मिल रहा है ना? सर हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारी 4 रूम है मेरे पास, मेरी चार रूम एक महीने से बंद है। और ये देखें मेरी 4 रूमों का बिल देख लें आप कितना है। 53,127 ₹27 बिल है। 50,000 से जायद का बंद लूम। बंद रूम का बिल है। ये पुराने बकाए जात तो नहीं थे कोई? ठीक है, ये तो आप ये फिर कैसे भरेंगे? सर जी हम कहाँ से डेट गुजर चुकी है इसकी, हम कहाँ से भरें? हम परेशान हैं। हम 2 रूमें बेचेंगे और ये बिल भरें। खुदारा हम ये गवर्नमेंट हुकूमत को चाहिए कि हमारे ऊपर रहम करे। तो बंद कैसे आ सकता है इतना ज्यादा? कुछ चार्जेस इतने होते सर हैं? जी ये देखिए पिछले साल के लगाए हैं, मार्च के। पिछली पिछली रीडिंग हाँ जी मार्च के 2019 का रीडिंग डाली है हमारे ऊपर इन्होंने। कैसे हल होगा मामला, कैसे हल होगा? क्योंकि अब तो हाथ पे हाथ रख के और ज्यादा टाइम तो नहीं गुजारा जा सकता ना। हमारा इरादा ये है, देन ये है कि जैसे वो कह रहे हैं 12-12 हज़ार रुपया फी कैसे को दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक घर में जो मजदूर बैठे ना, ये जितने लोग बंद है बैठे हैं ना, पावरे रूम में बैठे हैं या और दुकानदार बैठे हैं, वो सारे अपने घर में बैठे हैं ना। अगर एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो 12,000 दे देते हैं तो ये हमारा मसला हो सकता है। 12 अरब रुपया उनको मिल नहीं रहे, वो जो मैसेज कर रहा है किसी को नहीं मिला। उनको कहता है जी दिल्ली हुकूमत से रब्ता करो, जो आपका अभी वो जांच पड़ताल हो रही है। देखें 1200 अरब रुपया वो कहाँ गया, मुझे बताओ ना। कोई ये बेनजीर पैसे वाले जो थे वो औरतों को पैसे मिले हैं, मर्दों को अभी कहीं मिले भी नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट हमारे 12-12 हज़ार फी घर को दे देना, घर को नहीं, एक आदमी जिसका शनाख्त बना हुआ है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 2 भाई हैं, अगर हमें लाख मिल जाए हम बिल भर देंगे, ठीक है। जब हम भी तो उसी मजदूरों पे पास आ गए ना, जैसे मजदूर है वैसे हम हैं। जैसे हमारे से किसी टका आना नहीं, रुपया आना नहीं, जाना नहीं है, तो हम भी तो फारिग बैठे हैं ना। तो आप फैक्ट्री आपकी? जी मेरा कारखाना है, ठीक है। लेकिन मजबूर इतने कि ये पूछे कि पहले किलो में बंद हुई है। ये पिछले साल मार्च के महीने का जो बिल डाला हुआ ना, 70,000 मेरा बिल आया हुआ है। तो वो कहाँ से भरें? तो अभी फिर वही आ गया, वही आ गया ना। तो वो हमारी एसडीओ से मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रही है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो आपकी भी फैक्ट्री? नहीं जी मैं मजदूर हूँ जी। मजदूर है, तो कैसे चल रहे हैं एक अरसे से जो लॉकडाउन है उसके दौरान? उसके वो हवाले से चल रहे हैं। ऐसे कभी काम हमें करने नहीं देते, घर में रोटी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, मजदूर आदमी है। कारखाने के जिसके पास काम करते हैं वो उसके पास जाते हैं, वो कहता है जी मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो तो मालिक है, सेठ है, उसके पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से होगा? तो गवर्नमेंट ने आपके लिए तो अनाउंस किया है कि ऐसे लोग जो कि मजबूर हैं वो 12,000 ले सकते हैं। वो कहते हैं जी वो जो मैसेज आते हैं वो कुछ कहते हैं जी इंतज़ामिया से रब्ता करो, आपकी इंक्वायरी हो रही है, आप का काम कर सकते हो, तंदुरुस्त हो, आपका किस चीज़ से पैसे देंगे। कैसे हालात जा रहे हैं मजदूर के इस वक्त? इस घरों हालात के हालात क्या हैं? मजदूर के हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे में एक टाइम की रोटी खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। बस पानी पी के चने खा के ऐसा गुजारा कर रहे हैं हल्का फुल्का। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलात बढ़ती जा रही है। आप भी मजदूर हैं? हाँ जी मजदूर है। कैसे हाल है? मजदूर बहुत बुरे हाल है भाईजान, बहुत ही बुरे। 1 महीना हो गया पावर लूम में बंद पड़ी हैं। बहुत ही 50-50 की चीनी, 20-20 की चीनी इस तरह लेके खा रहे हैं। बहुत ही बुरे हाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया, वो पैकेज नहीं दिया। तो पैकेज वो कह रहे हैं जी हम सबको पहुंचा रहे हैं। दिया ही नहीं पैकेज। तो कहाँ रहते कहाँ? ये कह रहे इधर ही रहते हैं हम। इधर ही रहते हैं। तो घर के अंदर क्या क्या कितने बच्चे हैं, कैसे 3 बच्चे हैं, गुजारा बहुत औखा हो रहा है, बहुत ही परेशानी है। ठीक है, तो आप भी काम करते हैं? नहीं मैं पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ते हैं, इसी इलाके में रहते हैं। तो वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब काम करते हैं वो प्लास्टिक का। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे हालात हैं घर के? हालात बहुत ख़राब है, आपके सामने ही है। गवर्नमेंट इमदाद कर रही है जो इमदाद का कहा था आपको? नहीं नहीं। नहीं, मैसेज किया आपने उनको? हाँ जी, तो फिर क्या जवाब आया? वो कह रहे दे रहे हैं हम सब कुछ, आपके सामने ही है। तो काम भी नहीं ना। मुश्किल हो रही हाँ है जी। सारी चीज़ों में। अल्लाह करम करे। भाई आप क्या करते हैं जी?
जी पावर लूम मजदूरी करता हूँ। आप भी मजदूर हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत परेशान है, ये हालात ऐसे हुए हैं, 1 महीना हो गया फैक्ट्री से काम में फारग हैं बिल्कुल हम लोग, ना कोई पैसा ना कोई खर्च, क्या नज़र क्या आ रहा है आगे? कुछ नहीं मिल रहा, आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा अभी, देखें क्या होता है। एक कुदरती आफत है ना, उसमें गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है? आफत तो कुदरती है, अभी रोज़गार बंद पड़े हैं, सारे निज़ाम है, मार्केटें बंद हैं, कोई निज़ाम नहीं चल रहा है, ना कोई खाने का मसला है, घर में कुछ है नहीं है, ना कोई राशन मिल रहा है कहीं से, गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, मैसेज भी किए हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है उसका, तो इमदाद आपको नहीं मिली, कोई अभी तक 1 रुपए की भी नहीं है। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा होगा जब पैसे ही नहीं है? सही पे घर में अब बैठे हैं बच्चों के साथ, एक टाइम खा लिया, कभी कुछ खा लिया, पानी पी लिया, चाय पी ली, वैसे वैसे बैठे हैं, इमदाद लेके आया अभी तक आप? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, वो लोग भी नहीं आए जो वोट मांगने आते थे? वो लोग भी नहीं आए, तो कोई कोई पूछने वाला नहीं है अभी? कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैसेज किया, उसका भी जवाब आपको आ जो गया? अभी हमने ट्रेसिंग में डाला हुआ है, चेक कर रहे हैं, अगर आपका कितने दिन हो गए मैसेज किया? 4 दिन हो गए आज मुझे, 4 दिन हो गए, तो शायद आ जाए, महीने तक आ जाए। महीने तक आज जब मर जाएंगे फिर आएगा, उसका फायदा बाद में आने का, जब अभी नहीं, मिलते हैं कि फौरी इमदाद होनी चाहिए। हालात ही ऐसे हुए पड़े हैं, भाई जब एक बर्फ है 10 रुपए की लाने के लिए, वो नहीं जेब में आया तो क्या करेगा इंसान। वज़ीर आज़म को आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं होगा? हमें तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म को अंदाज़ा नहीं है हमारा, क्योंकि ये जो पावर लूम वाला है ना, ये इस चीज़ का तो उसको इल्म ही नहीं है ना कि पावर लूम है क्या। तो वो तो कह रहे थे हम आएंगे और मज़दूर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मज़दूर की अपनी एक शनाख्त होगी और उसके हालात बेहतर की तरफ वो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई मेंबर हमें नज़र आ रहा है महल्ले का, या कोई या MP वगैरह या कोई और, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे जो छोटे मेंबर हैं वो ही घूम रहे हैं गलियों में, यार ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं किसी के हाथ आ रहा। कैसे हालात हैं? हम मजदूर बंदे हैं, काम जब 25 दिन हो गए हम फारिग हैं, जो से मालिक है वो कहते हैं आप आना, हम वहाँ जाते वो पैसे नहीं देते हमें, वो कह रहे भाई हम काम बंद है, जब चलेंगे जब हम आपके साथ तावन करेंगे। और अभी घर बैठे हैं? हाँ जी, हम घर बैठे हैं, कितने कमाने वाले हैं घर के? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, अच्छा, एक अकेला आप ही कमाते हैं? अकेला कमाने वाला, बच्चे कितने हैं? शादी नहीं हुई अभी, अच्छा, तो घर पे और कितने कफालत है किन लोगों की? और भी मैं और मेरी माँ है, अच्छा अच्छा, बाकी और भी मेरे अपना मामू रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, भी सब फारिग हैं हम सब फारिग हैं जी। हाँ जी। आप क्या करते हैं भाई? हम भी काम करते हैं पावर लूम्स का? जी। उम्र तो इतनी नहीं है आपकी, तो पढ़ने की उम्र लग रही है मुझे। वो हालात ही ऐसी हैं, काम करना पड़ता है। इमदाद मिली हुकूमत? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कहाँ पे हम काम करते हैं, उन्होंने भी हमें कहा था आपके साथ काम करेंगे, तो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम उनके घर जाते हैं तो अपने घर में बाहर नहीं निकलते, कैमरे से देखते हैं हमें तो बाहर से फ़ोन कर देते हैं आप अपने घर जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। कौन कौन कौन? शेयर करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो जब से बंद है फैक्ट्रियाँ, उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दिए, ना मिलते हैं आपको? हाँ जी, नहीं मिलते नहीं है। वो जब भी जाते हैं, सब जाते हैं वहाँ पर, और दरवाज़ा खोलते नहीं है, अंदर से फ़ोन कर देते हैं हम घर नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं, तो ये है वो है। हुकूमत कर रही है ना आपके लिए 12,000? नहीं, हमने मैसेज किया था वो उधर, तो 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक? कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे ये बता के गया हो कि हुकूमती इमदाद के हवाले से उसके घर में या इर्द गिर्द कहीं किसी को कोई रकम मिली है? पता नहीं किसको रकम मिल रही है, क्योंकि ये लोग इस वक्त मजबूर हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आगे जाके रकम मिल गई तो खुदा न खास्ता हालात ऐसे हो जाएं कि वो रकम की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पॉलिसी पर रिव्यू करे कि लोगों तक ये रकूम जल्द अज जल्द पहुंचाएं और हकदारों तक ये सामान जाना चाहिए, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट देखकर वोट मांगा जा सकता है तो वोटर लिस्ट देखकर ये सामान भी पहुंचाया जा सकता है, इमदाद भी पहुंचाई सकती है। एक ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, उनकी स्टोरीज भी आप तक पहुंचाएंगे। पावर लूम्स का हशर क्या हो गया? वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मज़दूरों की बात कर रहे थे, वो मज़दूर जो कि पावर लूम के अंदर काम करने वाले थे और काम करके अपना रोज़गार कमा रहे थे, लेकिन मज़दूरों की इस रोज़गार को भी शायद नज़र लगी, क्योंकि कुदरती आफत के बाद लॉकडाउन जहां पर हर चीज़ पर इफेक्ट कर रहा है, वहां पर पावर लूम इंडस्ट्री भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। लेकिन उसके बाद वो मज़दूर जिसका रोज़गार ही गुज़र बसर ही इसी चीज़ों पे चलता था, वो हफ्ते के पैसे लेता था या दिहाड़ी लेता था, तो वो भी बंद हो गई है। शायद कुछ लोग इस चीज़ को आसान समझ रहे हों, शायद उन तक ये मामलात वैसे नहीं पहुंच रहे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या फिर उनके ऊपर इस तरह की खुदा ना खास्ता कभी बात
या इस तरह के हालात उन पे दरपेश ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी सोच रहे होते हैं कि मज़दूर है, रोता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जिसके घर के अंदर फाके हैं, जिसके 2-3 बच्चे हैं, और वो जब बाप को देखते हैं घर आने पे कि क्या लेके आया और वो खाली हाथ होता है, और ऐसे कई घर हैं अभी भी हमारे माशरे में, और कई लोग मुझे ऐसी बातें बताते हैं और वो स्टोरीज झूठी नहीं होती, उनके अंदर के अल्फाज ये बयान कर रहे होते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। और इस तरह के लोग हमारे माशरे में इर्द गिर्द हैं। खा के हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन इंडिविजुअली तौर पर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में अगर हुकूमत अभी भी गूंगी बहरी बनी हुई है तो ये अल्लाह के आगे मामला है, क्योंकि आखिरत में भी जवाब हुक्मरानों ने देने हैं। तो ओवरऑल टाइगर फोर्स की तरफ चली जाएगी बात, तो वो भी सिर्फ नाम की फोर्स थी और उसके बाद नज़र कुछ नहीं आया, जो कि आपने कहा था कि वो इमदाद पहुंचाएगी। तो बात लंबी हो जाएगी, मुश्किल हालात है ना। पावरलूम मजदूर हुई, 1 माह हो गया फारग फिर रहे हैं। मकान किराए का है, 3 बच्ची 1 बेटा है, वो भी बेकार है। घर में फाके कशी है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान कह देते अमदाद आ रही है, कुछ नहीं, कोई शय नहीं। इस मुल्क में आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 55 साल है। बहुत मेहनत की होगी ऑब्वियसली। बतवाता की बदले में कुछ मिला इस रियासत ने? कुछ नहीं दिया, हमें क्या देंगे? वो जो है वो खींच रहे हैं, अभी तक किराए में है। किराए में कोई घर भी नहीं बना सकते। घर भी नहीं बना। तो ये तो हुकूमत आई थी, कह रही थी हम घर तक देंगे आपको। अप्लाई किया हुआ है सर, कुछ भी नहीं है। जबानी पैसे भी दिए होंगे उसके अप्लाई करने। हाँ, वो भी पैसे दिए, पैसे ले गए वो, उसके बदले में कुछ नहीं कुछ भी नहीं दिया। जबानी खर्चा मैसेज किया, मैसेज वो जो अभी एहसास किया, वो क्या आगाह करेंगे ये आपको एसएम के जरिए। आपके जिम्मे कोई जदाद, कोई पासपोर्ट बना हुआ, कोई शय तो आप तो क्राइटेरिया पे, आपको तो फौरन मैसेज किराए के सब लिख के दिया है, स्टाम्प पे लिख के दिया। वो आया था ना फार्म, उस पर लिख के दिया किराए का मकान है, गाड़ी नहीं है, कोई शय ऐसे नहीं है, फ्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुश्किल हालात, कैसे कैसे चलेगा गुजारा लोगों का? आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? मोहम्मद अकरम नूरी, सदर पावरलूम लेबर यूनियन। सदर है जी हाँ। तो भाई ये 1 माह से जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो जितने भी हमारे फैक्ट्री के मज़दूर हैं, तकरीबन मुल्तान के अंदर मैं बताऊंगा कि 2.5 से 3 लाख मज़दूर हैं जो इस वक्त मुकम्मल जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और इसकी वजह से जो है फाका कशी है, जो घरों के अंदर औरतें ये धागा बांटती थीं वो भी फारग हो गई हैं, जो बच्चे नलियाँ बांटते थे वो भी फारग हैं। मजदूर जो बेरोजगार हैं उनको पैसे क्यों नहीं देते? तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया मीटिंग से पहले कि आप कोई पैकेज बनाएं, साथ कोई मुखैर हुजूरात मिला के। चलो आप ही कोई हुकूमत पे एतमाद नहीं आपको? हुकूमत पे एतमाद यूँ हो, क्योंकि हुकूमत का नाम तो यू टर्न है। वो जो भी उसने दावे किए, वादे किए, मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो सबसे ज़्यादा कर्जा भी इसने लिया। ये कहता है कि मैं मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, मेरा गुजारा नहीं होता। सिर्फ ये खुद 2 मियाँ बीवी हैं, तीसरा कोई नहीं। तो जो मजदूर है बेचारा फारग रहेगा, बेरोजगार है, उसका कैसे गुजारा होगा? मुश्किल है। एक कैसे कैसे लोगों के आप सदर हैं, आपको क्या क्या स्टोरियां सुनाते हैं आके मजदूर? यकीन जाने एक बंदा मेरे पास आ गया, वो रक्षा ड्राइवर था, वो उसने छुरी निकाली अब अंदर से। वो छुरी कहने लगा, नूरी साहब अगर आप मुझे राशन ना दिलवाया तो मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी जाके मर जाएंगे हम। तो मैं यकीन कर मेरे आंसू निकल पड़े। मैं उसके पास ले गया एक बंदे को, उसको जाके मैं वहाँ किराए का जो है था वो किराया भी दिलवाया मकान का और राशन की भी दिलवाया, और आज तक वो मुझे दवाएं दे रहा है। ऐसी सूरत हाल है। तो हमारे उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे खलीफा थे, वो फरमाते थे कि मेरे अगर खिलाफत के अंदर एक जानवर, एक कुत्ता भी नहर के किनारे प्यासा और भूखा मरा तो मुझे अल्लाह के सामने रोज़े महशर जवाब देना होगा। तो क्या ये इमरान खान उससे भी अच्छा हंसना है? ये ऐसे सादिक अमीन होते हैं। क्या सास प्रोग्राम शुरू किया ना, वो कहते हैं सास है हमें। ये भाईजान ये सास प्रोग्राम ये धोखा है। ये जो थी ना बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसका नाम चेंज किया है। ये सिर्फ औरतों को जो पहले भी मिल रहा था अब भी मिल रहा है, ये किसी मर्द को नहीं मिल रहा। कैसे हालात हैं? एक महीना हो गया कारोबार बंद पिया, साढ़े बच्चे भुखे मर गए, किधर 10 फाड़ किधर 20 फाड़, ये मैं टाइम पास करते पे, किधर छोले लिया मैं रोटी खांदा पे मर गया भुखे, मर गया भुखे। अज 2 दिन हो गए रोटी नहीं खा के वेखी। मेरे बच्चे हाली भुखे बैठे,
ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। लोडिंग वाला काम भी बंद हो गया ਉਹ ਹੀ ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये सारी सूरत हाल ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਦੋਂ 20 ਫੜ ਕਿਦੋਂ 10 ਫੜ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਅਸਾਂ। इमरान खान साहब वजीर आला साहब, मैं इस शहर के मुंतखब उन नुमाइंदों को भी कहूँगा कि शायद ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें आप शायद अपना नाम बनाने के लिए या फिर जो भी मकसद खिदमत का जज्बा लेके भी आप बेशक आए हैं, लेकिन अगर यहाँ से दूर चले गए, इन ऐसे कॉमन मैन की आप बात नहीं सुन रहे या इसका एहसास नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। आप खिदमत के जज्बे से, हर सियासतदान आता है तो खिदमत के जज्बे को दिखाने का टाइम आया। तो इस वक्त कोई आया, कोई सियासतदान? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ राशन रूशन ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ कोई नहीं, वो कहते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। अल्लाह नु हाजिर हाँ कोई कुछ भी नहीं मिले, कोई शੈ नहीं मिली। नहीं सर जी कुछ भी नहीं आया, ऐसे ही फारग है। महीना हो गया, बच्चे हैं 5 मेरे, महीना हो गया फारग। मैसेज भी किया, पड़ताल हो रही है, बस यही बात हो रही है। क्या कैसे होना चाहिए, क्या हो रहा है? सर जी पता नहीं है, उनको ही पता होगा हुकूमत को भी क्या मसला है। एहसास नहीं एहसास नहीं है हमारा, हम गरीबों का किसी को एहसास नहीं है, हुकूमत को एहसास है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैसेज किया था जी किया था, वो कह रहे हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्राइटेरिया पे आप आते हैं। मकान अपना जी 1.25 मरले का मकान है जी, 5 बच्चे हैं। एरिया तो मैं यहीं रहता हूँ मजदूर इधर ही मजदूरी करते हैं। जी, मजदूर हूँ मैं, क्या करते पावर लूम नहीं चलाता हूँ। बंद है अभी, हालात घर के ऐसे हैं कि आप रोने पे मजबूर। हाँ जी, आप देख सकते हो घर जाके। मैं दिखा सकता हूँ, पता नहीं कोई क्या कहता हो, लेकिन ये रियासत के हालात हैं। और वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और वो मुंतखब हुकूमत जो इंसाफ तहरीक इंसाफ से आई थी, और तहरीक इंसाफ मांगते लोगों को आप ख़ुद देख सकती है। अफसोस है मुझे कि इस गली में एक बड़ी तादाद है लोगों की, लोग अपने बयान मसाइल करना चाह रहे हैं, लोग अपने रुधातें पेश करने चाह रहे हैं। किस किस की सुनो, किस किस की सुनाऊँ आपको। शायद आपको एहसास हो जाए कि आपका एहसास प्रोग्राम हकदार तक नहीं पहुंच रहा। अगर पहुंच रहा होता तो ये अभी आपकी गवाही देते, क्योंकि पीछे अजान भी हो रही थी, तो अजान के टाइम पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसे एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम मिल रही हो और रकूम के बाद वो कह रहा हो कि हमारे घर में ये मामला ठीक हो रहे हैं। सबके घरों में फाके हैं और सब हुकूमत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेदिल हैं, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ बेदिली हमारे लिए भी अफसोस का बायस है, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ बेदिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत रियासत माँ बाप की दर्जा रखती है, और माँ बाप कभी भी इस तरीके से रोते हुए अपनी औलाद को नहीं देख सकते। एक ब्रेक, शायद इन अल्फाजों से आपको समझ आ गई होगी, लेकिन हम भी बोल बोल के थक गए हैं, होता कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अब करने का टाइम है, तो आप घरों में ना बैठें, बाहर निकलें। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी राह तक रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं कंदील साहब से बात करूंगा, जो कि पावर लूम एसोसिएशन के यहाँ पर करता धरता है। उनसे पूछेंगे क्यों मज़दूरों को के हालात हो गए हैं, वो क्यों नहीं पैसे दे पा रहे, क्योंकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी हमने आप तक पहुँचाना है। तो एक ब्रेक के बाद उनकी बात सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कभी मीशत का पहिया इन पावर लूम्स के साथ ऐसे ही घूमा करता था, लेकिन शायद नज़र लग गई, या फिर पॉलिसीज़ का मामला है, हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी दी, जैसे चाइना जैसी इकॉनमी है वो भी बैठ सकती थी, लेकिन पॉलिसीज़ के मामले में उन्होंने आगे की ज़रूर सोची। तो इस सारी सूरत हाल में हमने कोशिश की कि उस एसोसिएशन को भी देखा जाए, उनके भी मसाइल सुने जाएँ, जो कि पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से है। तो पावर लूम इंडस्ट्री में कंदील साहब का एक बड़ा नाम है, खालिद कंदील साहब हमारे साथ हैं, और कंदील साहब एक बड़ी जद्दोजहद है आपकी।
लेकिन लोग कह रहे हैं आप पावर लूम मालिकान जहाँ पर परेशान है, वहाँ पर आपका मजदूर तबका जो है इस वक्त वाकई में परेशान है, और उसमें हकीकत है कि उनके घरों में फाके पड़े हुए हैं इस वक्त। देखें, इस तरह जो इस वक्त जो कह रहे हैं मजदूर वो बिल्कुल सच्चे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। इसी तरह पावर लूम का जो मालिकान है ना, ये छोटे छोटे मालिकान हैं, 2-2 4-4 पावर लूम्स वाले हैं, 8-10 वाले हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले सारे ताउन कर रहे हैं। अब जो छोटा पावर लूम मालिकान है, 3-4-10 पावर लूम है उसकी, वो तो खुद मजदूर है। वो तो उसका ना उसकी मार्केट में उसका कपड़ा जा रहा है, ना उसका जो उसका कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, ना बॉर्डर खुले हुए हैं, वो कहाँ कपड़ा दे, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ मजदूरों को दे अपने। आपके मजदूर है ना, आपके मजदूर है ना, आप भी तो कुछ करें ना, आप लोग भी तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो हमारी थोड़े से साहब हैसियत हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं, वो अपने मजदूरों को दे रहे हैं। अच्छा, उनकी कितनी तादाद होगी तकरीबन? तकरीबन देखें, ये तो टोटल परसेंटेज कितने? 1% लोग होंगे जो दे रहे हैं। नहीं 5 लाख तकरीबन हमारे पावर लूम मजदूर हैं, जिसमें से कम मेरा अंदाज़ा है कोई 2 से 4 लाख लोग पैसे दे रहे हैं। चंद 1-1.5 लाख ऐसे भी हैं जो नहीं दे सकते बेचारे, जो इंतहाई गरीब हैं, वो खुद गरीब हैं, वो खुद उनकी जो अपनी पोजीशन है वो मजदूरी वाली है। चलें आगे चलते हैं। आप लोगों के सिर्फ फैक्ट्रियाँ बंद हैं, शायद लॉकडाउन के बाद खुल भी जाएं तो मामला तो हल हो ही जाएंगे ना, लेकिन मजदूर का चूल्हा तो चलने देना, जो इस वक्त बेरोजगार है। यही मेरी गुजारिश है। ज़्यादा प्रॉब्लम आपका है या उनका है? यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरी गुजारिश यही है ना कि जो वो मजदूर है ना, उसी तरह का जो उसका मालिक है वो भी मजदूर ही है, दोनों मजदूर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसका घर का भी चूल्हा ठंडा है, उसके घर का भी चूल्हा ठंडा है। आपकी इसके लिए हमने, आपकी कितनी फैक्ट्रीज हैं? मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी से सारी मेरी फैक्ट्री है। ठीक है, मेरी फैक्ट्री अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं कैसे मामला था अभी आप मजदूरों आप लोगों के दे रहा हूँ, कैसे मामला चल रहा है? उनको वीकली दे रहा हूँ, और मेरा मजदूर ना मुझसे परेशान है, बल्कि मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी मजदूर हैं वो सब के सब अपने घरों में फाकों में ना मरें। कल ही शरह सूद कम कर दिया, 9 पे ले आए हैं, आप कर्जे लें चलाएं। मेरे मोहतरम बात सुने, ये शरह सूद 9% पे ले आए या 0% पे ले आए, हम तो इससे ऐसे सूद के कारोबार पे लानत भेजते हैं। हाँ जी, हम ऐसे कारोबार को करते ही नहीं है। तो ऐसे रहे आप लोगों को फायदा होने वाला है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि शरह सूद कम हो गया है, मिशत चलाने वाले के जो इस वक्त फैक्ट्री ऑनर्स हैं, मिल ऑनर्स हैं, उनको फायदा हो गया, वो लग तो ऐसे रहे। मिल ओनर्स लेते होंगे, हम तो अपने कारोबार से अपनी जमा पूंजी से अब शरह सूद पे हम जमा पूंजी अपनी लगा के कारोबार करते हैं, हुकूमत से कुछ नहीं लेते, हम हुकूमत को देते हैं। तो हुकूमत इस वक्त क्या देते हैं आपको? हम रेवेन्यू देते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं हुकूमत को हम ज़रिए मुबादला देते हैं, हम रेवेन्यू देते हैं। हम हुकूमत को आप देखें कि इस मुल्तान के अंदर से मैं मुल्तान की बात करूँ तो मैपको के रिकॉर्ड के अंदर सबसे बेहतरीन जो रिकवरी है वो पावर लूम इंडस्ट्री की तरफ से है। बाकी सब बिजली चोरी भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन ना ये बिजली चोर हैं, ना ये अपने बिजली को बिलों को रोकते हैं, बिल भरते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। हत्ता कि हम तो ऐसे लोग हैं कि अपनी लूम, और हम ये हैं तो हमारी जो पंजाबी में कहते हैं टूम, यानी जेवर बेचकर अपने बिल भर देते हैं। हम अपने जायदादें बेचकर बिजली के बिल भरने वाले लोग हैं, हम तो वो लोग हैं। अगर हुकूमत ने अपनी जेब में से पैसे लगाने वालों को कोई उनको रिलीफ ना दिया तो ये अगर मर गए तो ये मैं आपको बता दूं, ये मईशत का पहिया किसी सूरत में नहीं चल सकेगा। ये मईशत जो तबाह जो जिसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं ना, IMF से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, एशियाई बैंक से कर्जा ले रहे हैं, जो जितने मर्जी कर्जे लेते रहें, जब तक ये पावर लूम इंडस्ट्री नहीं चलेगी ये मुल्क नहीं चलेगा, इस मुल्क का कारोबार नहीं चलेगा, मईशत नहीं चलेगी। किसी सूरत भी कोई भी हुकूमत आ जाए, ये नवाज शरीफ की आ जाए, इसकी PTI की है, या इसके बाद पीपल्स पार्टी की भी आ जाए, जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे, ये कारोबार नहीं चलाएंगे। क्यों, वजह क्या हुई, क्यों क्या हुआ क्या है इस इंडस्ट्री को? वजह ये 2 करोड़ पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, ये इंडस्ट्री देती है। ठीक है, इसमें आप देखें ये अब हुकूमत से कुछ नहीं लेते, हमेशा इन्होंने हुकूमत को हमने दिया है। ये हमारा एक बिल्कुल ये जो मैं दावा कर रहा हूँ ये हकीकत पे मुबनी है, ये गलत बयानी नहीं है। ये आपके बिजली के बिल बंद और मैंने कहा ना लॉकडाउन का किसको नहीं पता। 53,000 का बिल है जी, ये देखें, कोई बंदा 49,941 का, 80,000 का, ये देख ही जाए आप, 95,622 रुपए का, यानी लाखों के बिल हम भरते हैं। और ये देखें कि ये इस हुकूमत के काम देखें, किस बंदे को नहीं पता, क्या इमरान खान की आंखें और कान नहीं है, उसे नहीं पता ये इस वक्त इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद है। ये 3 महीने का रिलीफ देने का ऐलान किया था, लोगों को ये कर दिया कि बिजली के अपना कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, और उनको ये बिजली के बिल भेजे हुए हैं। ये तो ये 18,000
ये दो हशर बिल से हैं, पहले ये हशर। ये क्या कैसे भरेंगे आप लोग ये बिल? और फिर 38,000 ये सारे के सारे हजारों के बिल है, बंद फैक्ट्रियों के हजारों लाखों के बिल में कैसे आ गए? फैक्ट्रियां ये आपने सारे तो आपने पैकेज फैक्ट्रियां देखी हैं, ताले लगे हुए हैं। आपने देखे हैं ये इंडस्ट्री बंद पड़ी है। फिर कैसे बिल आ गए इतने? बस ये बिल इस तरह भेजे कि उन्होंने एवरेज डाल के भेज दी है, जो इन पे लॉक लिख के कि ये कारखाना लॉक है, लॉक है, लिहाजा पिछले साल की जो एवरेज थी वो डाल दी है। पिछले साल मार्च की जो आप ना भरें, आप ना भरें, आप भाईजान कैसे ना भरे हैं। यहाँ कार यहाँ आगे मस्जिदों में ये वापडा वाले ऐलान कर रहे हैं कि ये बिजली का बिल भरो नहीं तो आपके मीटर उतार लेंगे। ये क्या किया जा रहा है? अच्छा मीटर उतार रहे हैं इसके हाँ, इस सूरत हाल में इस सूरत हाल में वार्निंग दे रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कराया जा रहा है। आपने तो ये बता दिया कि फैक्ट्रियां बंद है, फिर क्यों ये आगे देखो हम वो कदम नहीं उठाएंगे जिससे ये तासर जाए कि हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे। हम बिजली के बिल भरेंगे, इन हालात के में भरेंगे, लेकिन बिल जेन्युइन भरेंगे। इस तरह के बिल नहीं देंगे जो कुछ भी हो जाए। कैसे चलाएंगे जब ये सारे मामलात हैं? कब तक ये खींचते रहेंगे मामला? मामला तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। हमारी लेबर भी फारग है, हम भी फारग हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कोई ना कोई हमारी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, मगर गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे वजीर आजम को जाके, उन्होंने कहा जी बड़ा रिलीफ मिल गया इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो बड़े लोग जो हैं उनको बड़ी इंडस्ट्री वाली को मिल गया होगा, मगर ये छोटी इंडस्ट्री हमारी जो है इसको कुछ नहीं मिला आज तक। मेरा मतलब सब लोग मेरा मतलब परेशान हैं, फाकों पे आ गए हैं। हम वजीर आज़म से अपील करते हैं कि आप टीवी पे बैठ के बातें करते हो, अवाम को कुछ करके भी दिखाओ कि मेरा मतलब हम क्या दे रहे हैं अवाम को। अवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला, मेरा मकसद जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। कैसे हालात है? मालिकान है आप तो मालकान के ऐसे हैं कि जैसे मजदूर फारग फिर रहा ऐसे ही मालिक फारग है। जो छोटी इंडस्ट्री हमारी है वो मजदूर की तरह वो भी फारग है, मालिक भी फारग है, कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग परेशान हैं, तो हमारा लेबर जो है वो भी परेशान है। जितने दिन हम कर सकते थे अपनी लेबर को भी दिया, अपना निज़ाम भी चलाता है। जब उनके हालात देखते हैं दिल तो दुखता होगा। देखो जी हम तो आपके रोते हैं। बच्चों की तरह है ना वो। देखो वो हमारे बच्चे हैं ना, वो हम कमाते हैं तो हम भी खाते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो चलती है ये चलाते हैं तो हम खाते हैं, मगर आज वो टाइम आ गया कि वो भी परेशान, हम भी परेशान। मेरा मतलब तो कोई हल नजर आ रहा है? कोई क्या होगा आगे जाके? ऑब्वियसली ये फैक्ट्रियां भी चलेंगी तो उसके बाद क्या चैलेंज दरपेश होंगे? इस वक्त हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले इन पावर लूम्स पे जो कपड़ा बन रहा है वो लोकल सतह पे जो बन रहा है उसके लिए आप फौरी मार्केटों को मखसूस औकात के लिए खोलने की ज़रूरत है, ताकि इन लूमों पे जो कपड़ा बन रहा है वो लोकल सतह पे है, और वो मार्केट जब तक नहीं खुलेगी तो इनका कारोबार का पहिया नहीं चल सकता। गवर्नमेंट अगर आपको कहे कि इंस्ट्रक्शंस हैं इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं तो आप हम बिल्कुल हम गवर्नमेंट के जो भी SOPs होंगे, सैनिटाइजर, आप अगर सफाई का ख्याल रखें, ये सब चीजें हर चीज़ हम उसके लिए जो गवर्नमेंट हमें एहतियाती तदाबीर के लिए कहेगी तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। जो मजदूर तबका है पावर लूम्स में काम करने वाला, वो उसकी भी बात सुन ले, मालकान की भी बात ही सुन ले। दोनों तरफ अपने अपने इस वक्त मामलात हैं, लेकिन हुकूमत चाहे तो ऐसी इंडस्ट्रीज को खोला जा सकता है जहाँ पर पहले से सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन इनके बंद होने से बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो रहा है और वो गरीब के घरों में फाकों तक की सूरत हाल पैदा कर रहा है। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो ज़ख्म है उसके ऊपर नमक ना छिड़कें। नैपको को भी ख्याल करना चाहिए कि जो रीडिंग है वो बिल भेजें, बगैर रीडिंग किए आप बड़े बड़े जो बिल भेज रहे हैं इससे मामलात ख़राब होंगे, पैनिक होगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली लोगों के दिलों में और शिद्दत आएगी और इख्तलाफात बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को अभी भी रोका जा सकता है। ये जी आज का प्रोग्राम, अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।